नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये महाराज जी इधर का पुजारी है, पंडित जी। और ये पूरा जो भी मंदिर है उसके बारे में वो हमको बता देगा। नर्मदे हर बाबा जी, आपका नाम? हमारा नाम है तपोधन विजय कुमार जयंतीलाल भट्ट। ये गांव जो है जीवरपाटी गांव है, नर्मदा जिला पड़ता है और तालुका नादौद राजपीपला पड़ता है। और ये राजपीपला से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और ये चांदोद जो है, चांदोद से 7-8 किलोमीटर दूर है। नर्मदा किनारे पर ये मंदिर जो आया है, कुंभेश्वर महादेव है, स्वयंभू शिवलिंग है। और ये शनिदेव की तपोभूमि है। तो ये सूर्यमुखी गणपति जी है। आप बोलते रहो। हाँ, सूर्यमुखी गणपति जी है। फिर ये जो अंदर है ये कुंभेश्वर महादेव है, स्वयंभू शिवलिंग है, पंचकुबेर है। नर्मदा किनारे पे जो 5 कुबेर है इसमें से एक यहाँ पर है। ये कुंभेश्वर महादेव है, स्वयंभू शिवलिंग है, पंचकुबेर है। ये कुंभेश्वर महादेव है, स्वयंभू शिवलिंग है, पंचकुबेर है। नर्मदा किनारे पे जो 5 कुबेर है इसमें एक यहाँ पर है। जैसे अपने भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है जहाँ स्वयं शिव जी प्रकट हुए, जैसे गुजरात में नर्मदा किनारे 5 कुबेर है जहाँ स्वयं शिव जी प्रकट हुए। दक्षिण तट पर 2 कुबेर है, उत्तर तट पर 3 कुबेर है। दक्षिण तट पर 2 कुबेर में से पहले कुबेर धनेश्वर है, दूसरे कुबेर ये कुंभेश्वर है। दक्षिण तट पर 2 गए। उत्तर तट पर तीसरे कुबेर है कुबेर भंडारी, चौथे कुबेर है सिंदूर में भंडारेश्वर और 5वें कुबेर है मोती कोड़ पंचकुबेर। अब ये 5 जगह पर स्वयं शिव जी प्रकट हुए। ये कुंभेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग। तो स्वयंभू कैसे है? तो जब मार्कंडेय ऋषि 64 तीर्थ का जल लेके कुंभ में यहाँ पर आए तो मार्कंडेय ऋषि जी के हाथ में 64 तीर्थ का जल भरा हुआ जो मिट्टी का कुंभ था वो अपने आप फट गया। इसमें से जो शिवलिंग प्रकट हुआ वो ये शिवलिंग है। तो कुंभ में से प्रकट हुआ इसलिए कुंभेश्वर, और स्वयं प्रकट हुआ इसलिए स्वयंभू शिवलिंग है। बाकी की जो 4 शिवलिंग है वो देवलोकों में स्थापित किए हुए। ये कुंभ फटा और शिवलिंग जब प्रकट हुआ तो मार्कंडेय ऋषि घबरा गए कि ये क्या चमत्कार होगा, मतलब 64 तीर्थ का जल नहीं आया। तो साक्षात शिव जी यहाँ पर प्रकट हुए और मार्कंडेय ऋषि को यहाँ वरदान दिया कि इस जगह पर जो भी कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी हर एक मनोकामना यहाँ दर्शन करेगा, पूजा अर्चन करेगा तो उसकी हर एक मनोकामना इच्छा परिपूर्ण होगी, उसको शारीरिक मानसिक शांति मिलेगी, उसकी जो कष्ट पीड़ा होगी वो दूर होगी। तथा तो के शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तो स्वर्ग लोक में से शिव जी पृथ्वी लोक पर आए कौन से रास्ते से? तो इसके लिए ऊपर ये यंत्र है। ये यंत्र द्वारा शिव जी यहाँ पर प्रकट हुए, मार्कंडेय ऋषि जी को वरदान दिया और वरदान देके यहाँ से वो अंतर्ध्यान हो गए शिव जी। मार्कंडेय ऋषि जी को वरदान देके तो ये यंत्र द्वारा प्रकट हुए, यंत्र द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। कुंभेश्वर महादेव स्वयं शिवलिंग है। बाकी के 4 शिवलिंग वो देवलोकों के स्थापित हुए हैं, वो आपको दिखाता हूँ। नर्मदे हर मैया। ये ब्रह्मेश्वर है तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, शिवलिंग का स्थापना किया। चक्रेश्वर है तो विष्णु भगवान ने तपस्या किया, शिवलिंग का स्थापना किया। सक्रेश्वर है तो देवराज इंद्र ने तपस्या किया, शिवलिंग का स्थापना किया। और कुबेर ने भी यहाँ आके तपस्या किया और शिवलिंग का स्थापना किया। नीचे वो सामने है वो कुबेर है। यहाँ से बाहर जो है धर्मराजा यमराजा शनिदेव के छोटे भाई, उन्होंने भी यहाँ तपस्या किया। नीचे छोटा बड़ा पनौती माता है, 2.5 साल छोटा पनौती माता, 7.5 बड़ा पनौती माता। तो शनिदेव का देवी स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, शनिदेव का क्रोध स्वरूप है, ऊपर स्वयं शनिदेव है। तो शनिदेव ने यहाँ 5000 साल तपस्या किया। ये शनिदेव का तपोभूमि है। तो शनिदेव को भी तपस्या करना पड़ा। तो शिव जी ने शनिदेव को कार्य सौंपा था कि पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और देवलोक पर कोई भी जीव हो इसका पाप करने का हिस्सा शनिदेव को करने का। देवी देवताओं को भी दंड सजा करने का अधिकार शिव जी ने शनिदेव को सौंप दिया था। जब ये कार्य करते करते शनिदेव को क्रोध हुआ तो क्रोध की शांति के लिए शनिदेव उनके गुरु जी बृहस्पति के पास गए। गुरु जी को बोला कि गुरु जी ये शिव जी ने मेरे को जो कार्य सौंपा है पाप पुण्य का हिसाब का, ये कार्य करते करते मेरे को क्रोध हुआ है, तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे को शांति मिल जाए।
तो उनके गुरु जी बृहस्पति ने बोला ये कार्य आपको शिव जी ने सौंपा है तो आपको शिव जी के पास जाना पड़ेगा। शिव जी किसी को भी कोई वरदान दे दे, कोई भी कोई कार्य सौंपे तो इसके पीछे उसका कोई ना कोई रास्ता रखते हैं। तो आपके लिए भी कोई रास्ता रास्ता रखा होगा और शिव जी के कार्य में दूसरा कोई दखलगिरी नहीं कर सकता है। तो इसमें मेरे से कुछ बनेगा नहीं, आप शिव जी के पास चले जाओ। शनिदेव फिरते फिरते गए शिव जी के पास, शिव जी को प्रणाम किया, प्रार्थना किया, बोला प्रभु ये आपने मेरे को जो कार्य सौंपा है पाप पुण्य का हिसाब हुआ, अब ये कार्य करते करते मेरे को अति तीव्र क्रोध हुआ है, तो कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे को शांति मिल जाए। तो शिव जी ने बोला शनिदेव को तो पृथ्वी लोक पर जाओ, नर्मदा किनारा है, कुंभी वन है, जहाँ मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ, मेरे सानिध्य में जाके आप तपस्या करो तो आपको शांति मिल जाएगी। तो शनिदेव फिरते फिरते यहाँ पर आए, यहाँ पर आके नर्मदा जी में स्नान किया और ये कुंभेश्वर महादेव का दर्शन किया और उनके सानिध्य में दिव्य 5000 साल यहाँ शनिदेव ने तपस्या किया। यहाँ शनिदेव का क्रोध शांत हुआ, यहाँ शनिदेव को शांति मिला, यहाँ शनिदेव शांत हो गए। नीचे जो है अटेश्वर छोटा पनौती माता, सरस्वती बड़ा पनौती माता, वो शनिदेव का देवी स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, शनिदेव का क्रोध स्वरूप है और ऊपर स्वयं शनिदेव है। हर जगह पे आपको शनिदेव का मूर्ति देखने को नहीं मिलेगा, काला पत्थर काला शिला वो होता है। यहाँ पर शनिदेव का मूर्ति है क्योंकि यहाँ स्वयं शनिदेव ने 5000 साल तपस्या किया और शिव जी ने यहाँ शनिदेव को वरदान दिया कि इस जगह पर जो भी कोई व्यक्ति आएगा आपका दर्शन करेगा तो शनि की दशा होगी, महादशा होगी या छोटी बड़ी मनोदशा की कष्ट पीड़ा होगी तो दर्शन करने से सूर्य का गाँव से टल जाता है। तलवार लगने वाली होगी तो छुरी लगेगी, मगर लगेगी जरूर। दर्शन करने से इतना बड़ा फायदा होगा, वो शिव जी ने शनिदेव को यहाँ वरदान दिया। ये साइड पर से राहुदेव है, राहुदेव ने भी यहाँ तपस्या किया और सबके गुरु जी मेन ये कुंभेश्वर महादेव स्वयं शिवलिंग है। ये 8 कल्प का धाम है, 8 कल्प में अलग अलग कल्प में अलग अलग लोगों ने यहाँ पर तपस्या किया। ये देव लोगों की ये तपोभूमि है, तो देव लोगों को क्यों तपस्या करना पड़ा? शांति की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर देव लोगों ने तपस्या किया और यहाँ देव लोगों को शांति की प्राप्ति हुई। ये नर्मदा किनारा पवित्र है, इसलिए देव लोगों ने यहाँ तपस्या किया शांति की प्राप्ति के लिए। नर्मदा किनारा तो पूरा पवित्र है, सामने किनारा पवित्र है, आगे भी पवित्र है, मगर ये भूमि का प्रताप है, भूमि पवित्र है, इसलिए यहाँ पर देव लोगों ने आके तपस्या किया और यहाँ देव लोगों को शांति की प्राप्ति हुई। हम मेरे को याद है तब से मैं जो गिनता हूँ तो इस मंदिर में सेवा पूजा वहीवट में हमारा 9वां पीढ़ी चलता है। इसके आगे जो चले गए 9th जनरेशन। हाँ, ये मेरे को याद है तब से मैं गिनता हूँ तो ये मेरा 9वीं पीढ़ी इस मंदिर में है। आगे जो चले गए वो लगे। हम दधीचि ऋषि हमारा पुत्र है, हम तपोधन ब्राह्मण है, दधीचि ऋषि हमारा पुत्र है। वो शिव शनि मंदिर दिखाएगा, शनि मंदिर ऊपर शनिदेव है। ये यहाँ नीचे धर्मराजा यमराजा छोटा बड़ा पनौती ले लिया आपने? नहीं जाने। हाँ। तो इधर से अब खाली ये फोटो ही लेने का रिकॉर्डिंग तो आवाज तो साउंड रिकॉर्डिंग हो जाना। हाँ। खाली फोटो लेने का नहीं। ये धर्मराजा यमराजा है, यहाँ पर धर्मराजा आप इधर आप ये धर्मराजा यमराजा है, यहाँ पर धर्मराजा की यमराज जी ने यहाँ पर तपस्या किया। नीलकंठेश्वर महादेव ओम नमः शिवाय। ये वानर स्वरूप जी का प्रतीक है, वानरेश्वर। संकट मोचन हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान मंदिर है। ये छोटा पनौती माता है 28 साल, बड़ा पनौती माता है 7.5। ये शनिदेव का देवी स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, शनिदेव का क्रोध स्वरूप है, ऊपर स्वयं शनिदेव है। यहाँ सोकर धीरे
ये शनिदेव है, यहाँ पर शनिदेव ने स्वयं 5000 साल तपस्या की, शनिदेव का तपोभूमि है। ये शनिदेव यहाँ पर तपस्या में बैठे हैं। और यहाँ पर शिव जी ने शनिदेव को वरदान दिया कि इस जगह पर जो भी कोई व्यक्ति आएगा, आपका दर्शन करेगा, तो शनि की दशा होगी, महादशा होगी या छोटी बड़ी मनौती की कष्ट पीड़ा होगी, तो यह दर्शन करने से सूली का घाव सुई से टल जाएगा। तलवार लगने वाली होगी तो छुरी लगेगी, मगर लगेगी जरूर, मगर दर्शन करने से इतना बड़ा राहत मिलेगा, फायदा मिलेगा। और यहाँ जो भी यथाशक्ति दान अर्पण करते हैं वो भी शनिदेव में अर्पण कर दे, शनिदेव को। और आप सुन सकता है, इधर दर्शन करने से आपका जो पीड़ित रहता है वो चले जाएगा, वो कपड़ा छोड़ के जाने से कुछ भी नहीं है। आप ये भी बोल दो, ये जो नदी किनारे है, ये मंदिर के आसपास में लोग जो ये जूते कपड़े जो छोड़ जाते हैं पुराने, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। वो इसमें ये नर्मदा जी इतना पवित्र है जिसका दर्शन करने से पावन हो जाता है मनुष्य और कोई भी जीव। तो यह नर्मदा जी के किनारे पर ये सब जो छोड़ जाते हैं, मंदिर के आसपास में सब ये छोड़ जाते हैं, गंदगी करते हैं, तो ये पुण्य नहीं मिलते हैं, वो दोष में पड़ते हैं। जो भी यहाँ रख जाते हैं उसको दोष लगता है, क्योंकि ये हमको ब्राह्मण को उठाना पड़ता है और उठाना पड़ता है। तो मजदूर नहीं मिलते तो हम खुद करते हैं, और मजदूर मिलते हैं तो मजदूर से कराते हैं। तो ये पाप का भागीदार आप मत बनो और ये सब गंदगी मत करो। कोई भी जगह पे, कोई भी मंदिर पे जाओ, नदी किनारे कुछ भी ऐसा गंदगी मत करो, और मंदिर के आसपास भी ऐसा गंदगी मत करो। तो ये मेरी नम्र विनती है सबको, यात्री भाविकों को। और मैं पहले भी बोला आपको, ये जो नर्मदा मैया है वो नर्मदा पुराण में लिखा हुआ है, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो खुद जो भी पूरा नर्मदा मैया खुद एक मंदिर है, और वो शिवलिंग है, स्वयंभू है। हर जगह एक शिवलिंग है। आप खुद मंदिर के ऊपर आपका पुराना कपड़ा और चप्पल फेंक दे रहे, ये तो पूरा गलत है, ये मत करना है। जिसको अर्पण करने का है वो नया अर्पण कर सकते हो, पुराना नहीं अर्पण कर सकते। अपना उतरा हुआ भगवान को, देव को अर्पण नहीं कर सकते। तो ये नर्मदा जी है, शिव पुत्री है, नर्मदा जी है शिव की पुत्री है, लड़की है शिव। और जो भी आपको कपड़ा देना, और नया कपड़ा लेके आओ, ब्राह्मण का सेवा कर लो। नहीं आपको पुराना कपड़ा देना है तो ऑर्फनेजेस रहता है, जो रोड के ऊपर सोने वाला बहुत लोग है, और बस स्टैंड में सोने वाला है, रेलवे स्टेशन में सोने वाला है बिना कपड़ा, उसको दे दो, मगर ये मैया में मत छोड़ो। मंदिर के आसपास अगर नया कपड़ा देना है मंदिर में आप आके अर्पण कर लो, नहीं तो ब्राह्मण का सेवा कर लो, ये बहुत अच्छा काम है। यहाँ से नीचे राहुदेव है, राहुदेव ने यहाँ तपस्या किया, राहुदेव का तपोभूमि है यहाँ से नीचे। ये राहुदेव है, राहुदेव की ये तपोभूमि है। ये 8 कल्प का धाम है, 8 कल्प में अलग अलग कल्प में अलग अलग देव लोगों ने यहाँ पर तपस्या की है। देव लोगों की तपोभूमि है, शांति की प्राप्ति के लिए देव लोगों ने यहाँ तपस्या की है। यहाँ काशी विश्वनाथ महादेव है, वो वरुणेश्वर महादेव है, पीछे धर्मेश्वर महादेव है। ये बोर्ड भी सब हमने लगाया है इधर, मगर ये पब्लिक जो आता है रात को आता है, रात को स्नान करने के लिए जाता है। दिन में तो हम आदमी रखते हैं, कभी कभी आदमी खड़ा रखते हैं, मगर रात को जाते हो, रात को सब छोड़ के आते हैं। जरा नीचे से वो प्रॉपर लगे नहीं, सब साफ सफाई हम खुद करते हैं, मजदूर से भी करवाते हैं। ये मेरा लड़के का नंबर है नीचे, कश्यप भाई भट्ट, ये मेरा लड़का है, और ये मेरा नंबर है, और ये उनका लड़के का नंबर है। ये सब बोर्ड सब लगाया है। नदी यहाँ मगर है यहाँ पर, तो वो भी हमने लगाया है कि भाई यहाँ मगर है तो नदी में आप आगे मत जाओ, और कपड़े जूते मंदिर के आसपास और नर्मदा जी में मत डालो। इतना देवभूमि में आप ये गलत कार्य
काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये तो। महादेव है। और जो भी इधर परिक्रमावासी, जो भी भक्त कोई भी आ गया इधर, आप कितना हो सकता है उतना सेवा करके जाओ, मगर गंदगी तो मत करना। धर्मेश्वर महादेव है। धर्मेश्वर महादेव। वो काशी विश्वनाथ महादेव का ले लिया आपने? हाँ आगे का हाँ, विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ। ये पिपलेश्वर महादेव है। ये मेरा माता जी है अंदर, वो है, मैं है, ये सब साफ सफाई करते हैं। और मजदूर मिलता है तो मजदूर से भी कराते, मगर अभी क्या मजदूर मिलता नहीं, अभी खेती का काम चल रहा है ना। और ये रोजगार का जो सरकार का जो रोजगार का चल रहा है ना, इसमें सब चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी, हमसे कितना सेवा हो सके उतना तो हम करता हूँ। ठीक है, नर्मदे हर।